Kartikeya Shivraj Singh Chauhan. नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आपने जो ये वीडियो देखा, ये वीडियो कार्तिकेय सिंह चौहान का था, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र का। शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं 2 साल पहले इस वीडियो को एक्स पर साझा किया था और कुछ खुशी के पल थे, खुशी के क्षण थे। दरअसल कार्तिकेय ने USA के पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय से LLM की डिग्री हासिल की थी और उसी पल, उसी क्षण को शिवराज सिंह चौहान ने अपने चाहने वालों से साझा किया था और कार्तिकेय के लिए स्नेह आशीर्वाद की मांग की थी। और वो पल, वो क्षण निश्चित तौर पर कोई भी पिता हो, कोई भी परिवार हो, माँ हो, सबके लिए बेहद बेहद सुखद होते हैं जब बच्चा एक अपनी शिक्षा का एक पूरा दौर समाप्त करता है। और अब शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार देर शाम फिर एक खुशी जो पल है उनके जीवन में आए हैं कार्तिकेय से जुड़े, उसे साझा किया है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि उनके पुत्र विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। उनका विवाह सुनिश्चित कर दिया गया और विवाह सुनिश्चित हुआ है। अनुपम और रुचिता बंसल ये दंपति है। इनकी सुपुत्री जो है अमानत बंसल, ये बिटिया है जिससे कार्तिकेय सिंह चौहान विवाह बंधन में बंधने वाले हैं। और इसके पहले 17 अक्टूबर को इनकी सगाई होगी, ये सूचना शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर साझा की है। और जो अमानत बंसल हैं, अमानत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में MSc तक शिक्षित हैं। वहाँ से तो एक बहुत अच्छी जोड़ी जो है बन गई है, जो जिसके बारे में स्वयं शिवराज सिंह चौहान ने ये सूचना दी है। और जो अनुपम बंसल हैं, ये लिबर्टी शू कंपनी, भारत की जो एक जानी मानी जूतों की निर्माता कंपनी है, उसके मालिक हैं। ये भी साझा किया है। तो निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान के लिए ये पल सुखद हैं और सुखद होते ही हैं किसी भी माता पिता के लिए। उनके पुत्र जब विवाह बंधन में बंधने जा रहे हों तो निश्चित तौर पर वो एक खुशी का पल होता है, जिसे साझा किया है। और इसका बेसब्री से इंतजार शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी, उनके जो पूरा का पूरा परिवार है उससे था, क्योंकि जो शिवराज सिंह चौहान के छोटे सुपुत्र हैं कुणाल की जो सगाई है करीब 4 महीने पहले हो चुकी है। तो जो उनकी सगाई हो जाने, उन्होंने अपनी एक पसंद की जो युवती को पसंद किया है, जिसे एक प्रेम विवाह कहा जाता है, उस तरीके का है। उन्होंने एक भोपाल के जाने माने डॉक्टर हैं इंद्रमल जैन, उनकी पोती रिद्धि जैन से उनका प्रेम प्रसंग था, जिसे मान्य किया गया। और उसे लेकर जब स्वीकारोक्ति हो गई दोनों परिवारों की ओर से, तो विवाह बंधन में बंध गए। तो 4 महीने पहले कुणाल की सगाई हो चुकी थी। तो उसके बाद से ही ये सुगबुगाहट थी कि आखिर शिवराज सिंह चौहान ने अपने छोटे पुत्र का विवाह सुनिश्चित कर दिया। बड़े बेटे जो हैं कार्तिकेय का भी विवाह सुनिश्चित नहीं हुआ। तो जितनी में उतनी बातें, अफसाने भी बनते रहे, क्योंकि कार्तिकेय भी एक योग्य युवक थे। विवाह अब 29 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनसे पहले उनके छोटे भाई का यदि विवाह तय हो जाए तो जो एक नेता के पुत्र, सेलिब्रिटी के तौर पर देखा जाता है, चाहे वो बॉलीवुड हो या राजनीतिज्ञ हो, उनके पुत्रों की, उनके बच्चों की भी जो जिंदगी है वो कहीं ना कहीं एक सेलिब्रिटी की तरह होती है। तो वही कुछ चलता रहा। ये पूछा जाता रहा कि ये क्यों नहीं। और मैंने जैसे कहा, जितनी में उतनी बातें कि कार्तिकेय को लेकर अफसाने भी बनते रहे हैं कि उनका कहीं प्रेम प्रसंग था, रहा है, अलग अलग बातें जिसकी कि कभी पुष्टि हुई नहीं या बहुत निकल के आया नहीं और चलता रहा। लेकिन अब वो सारा जो एक था, पीछे का जो दौर था कि क्यों विलंब, क्या इसके पीछे की कहानियां हैं, क्या वो प्रेम प्रसंग, तथाकथित असफल प्रेम प्रसंग जिसकी कि मैंने कहा ना अफसाने बनते हैं, तो उन सब पर अब विराम लग गया है। ये विवाह जो है सुनिश्चित हो गया है। अब दोनों बेटे जो हैं शिवराज सिंह चौहान के, उनकी जो जीवन संगनियाँ सुनिश्चित हो गई और इसके आगे जो है विवाह का एक
समारोह सुनिश्चित है जब होगा जो होगा। जैसे शिवराज सिंह चौहान, साधना सिंह चौहान साझा किया करते हैं, मध्य प्रदेश के 17 वर्ष के लगभग चीफ मिनिस्टरशिप की कुर्सी को उन्होंने संभाला है, चीफ मिनिस्टरशिप करते रहे शिवराज सिंह चौहान। और अब वे मोदी सरकार में कृषि ग्रामीण विकास विभाग महकमे के मंत्री हैं। और शिवराज सिंह चौहान की अपनी यूएसपी है, देश भर में उन्हें जाना जाता है, मामा के तौर पर ख्यात हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ देश भर में उन्हें मामा के रूप में ही ज़्यादा जाना जाता है। तो शिवराज सिंह चौहान अपनी नई पारी केंद्र में कृषि मंत्री के तौर पर खेल रहे हैं। वे सदैव कहते रहे थे कि मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा, मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वक्त है, वक्त सब कुछ कराता है। आज वो केंद्र में है, मोदी सरकार में मंत्री हैं। बीच में एक दौर ऐसा भी आया था जब 2023 के विधानसभा चुनाव चल रहे थे, तो कहीं ऐसा लगता था कि शिवराज सिंह चौहान डिस्कार्ड हो रहे हैं, हो गए हैं, कर दिए गए हैं। मोदी शाह से जो तथाकथित उनकी अदावत है, जो नहीं बनती है, वो सारी बातें कहानी है, लेकिन अब वो सब खत्म है। अब जो कार्तिकेय सिंह चौहान विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं, उनकी जीवन संगनी सुनिश्चित हो गई है, तो वो अपनी एक सब कुछ है। अब जो यदि चिंता है माता पिता को, चाहे शिवराज हो या फिर उनकी धर्मपत्नी हो, दोनों को यदि अब कोई बहुत चिंता है तो वो चिंता निश्चित तौर पर इस बात को लेकर है कि उनका जो राजनीतिक कैरियर है विधिवत शुरू हो। जो एक चुनावी राजनीति होती है, बहुत अच्छा बोलते हैं, ओरिएटर हैं। और शिवराज सिंह चौहान का भी हाल ही में जब विदिशा लोकसभा क्षेत्र से वे 2024 के रण में उतरे थे, तो पूरे का पूरा चुनाव को मैनेज करना वो कार्तिकेय सिंह चौहान ने ही किया था। कार्तिकेय सिंह चौहान बुधनी को भी एक तरीके से स्वयं लड़ा करते थे। 1990 में शिवराज सिंह चौहान की चुनावी पारी शुरू हुई थी। पहली बार वे बुधनी से विधायक बने थे और उसके बाद वे लोकसभा और पहुंचा दिए गए थे। लोकसभा में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी ने जो विदिशा सीट छोड़ी थी, 2 जगह से वो जीते थे, लखनऊ और विदिशा। तो उसके बाद उनकी पारी उपचुनाव में शुरू हुई थी और उसके बाद वे लगातार 1996, 1998, 1999 और 2004 में विदिशा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। फिर 2005 में तस्वीर बदली और तस्वीर बदलने के बाद वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए। उपचुनाव लड़ा उन्होंने बुधनी से, और बुधनी से 2005 के बाद 2008, 2013, 2018, 2023, तो 6 बार वे विदिशा लोकसभा से 6वीं बार सांसद हैं। तो इधर 6 बार वे बुधनी का प्रतिनिधित्व करते रहे। तो अब निगाह नजर इस बात पर है कि क्या इस दौर में जो अभी जल्दी वहाँ उपचुनाव होना है, मोदी शाह की ओर से गिफ्ट मिलेगा। क्योंकि यदि कोई अब सबसे बड़ी साधना सिंह जो है, उनकी बड़ी एक इच्छा है, और स्वयं शिवराज सिंह चौहान की भी कहीं ना कहीं इच्छा, सुपुत्र की जो राजनीतिक पारी है, विधिवत चुनावी राजनीतिक पारी, वो शुरू हो। साधना सिंह तो लंबे अरसे से इस और एक निगाह लगाए हुए कि कभी केंद्र की नज़र निगाह पड़े, और अब ऐसा दौर बन गया है। क्योंकि 18 जून 2024 को शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे चुके हैं, ये सीट खाली है, और 18 दिसंबर 2024 के पहले चुनाव होना है। तो शुभ घड़ी, शुभ बेला कि अब जब उनका विवाह सुनिश्चित हो गया है, तो विवाह सुनिश्चित हो जाने के बाद क्या मोदी की ओर से एक बड़ी गिफ्ट उनके शिवराज सिंह चौहान, साधना सिंह के पुत्र को मिलेगी। एक अर्जी तो मंजूर हो गई है। जो साधना सिंह की वो बहुत चिंतित थी, सबसे ज़्यादा चिंता उन्हें थी कार्तिकेय विवाह सूत्र में बंध जाएं। अलग अलग जो एक ढूंढाई होती है कि एक बहू को ढूंढा जाता है, वो ढूंढा जा रहा था। और इसके पहले जब छोटे सुपुत्र का मैंने कहा कि विवाह सुनिश्चित हुआ, तो जितने वो उतनी बातें भी हुई, अलग अलग तरीके के जो कयासबाजी, अलग अलग तरीके की अफवाहें, अलग अलग तरीके की जो एक चलता है बच्चों को लेकर, सेलिब्रिटी के बच्चों को लेकर कहानियाँ, राजनीतिक सेलिब्रिटी हैं कार्तिकेय, तो उन्हें लेकर चलता है। लेकिन अब वो सब पे विराम है, और अब ये निगाह नज़र इसी पे है कि क्या मोदी शाह की जोड़ी जो है जिस तरीके के चौंकाने वाले फैसले देती है, तो क्या बुधनी से उन्हें मौका दिया जाएगा? और डिजर्व करते हैं वैसे उन्होंने। मैंने जैसा बताया कि हर चुनाव, अगर हम 2005 के बाद से 2008 के बाद से देखें, तो बुधनी विधानसभा क्षेत्र को कार्तिकेय ही एक तरीके से लड़ते रहे। और अब जब आज उस पुनः एक उपचुनाव की उस पर खड़ा हुआ है, दहलीज पे खड़ा है वो क्षेत्र, तो यही कुछ कयासबाजी है कि क्या अवसर मिलेगा। लेकिन एक सिलसिला ये भी रहा है बीजेपी में, मोदी शाह की जोड़ी जो है वो कहीं ना कहीं
ये भी कहती रही है कि जो परिवारवाद, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रहार उन्होंने किए हैं तो परिवारवाद को लेकर विपक्षी दलों पर, और उनके जो निशाने पर तो नेहरू गांधी परिवार रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी उन्हें कटघरे में मोदी शाह खड़े करते रहे, और कई लोगों को अवसर मिला है बीजेपी की ओर से मोदी शाह की जोड़ी ने दिया है, जब ये जो एक परिवारवाद का जो दलीलें दी जाती हैं, कभी वो शिथिल हो जाता है और कभी वो सख्ती से लागू हो जाता है। तो क्या अब शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान को मोदी की ओर से एक बड़ी गिफ्ट मिलेगी? इस पर अगर सबसे ज्यादा किसी की निगाह है तो वह साधना सिंह की, एक माँ जो चाहती कि उनका बेटा जो है वकील है पेशे से, वो LLM किए हुए हैं, इसके पहले उन्होंने फूलों का धंधा किया था, और कई सारे उनके पास में आइडियाज होंगे, वो भी रहा होगा अलग अलग क्षेत्र में अपनी जो आजीविका चलाने के लिए करते हैं। लेकिन उनकी चाहत कार्तिकेय की भी है कि उन्हें राजनीतिक पारी खेलने का मौका मिले, बुदनी से मिल जाए। उनकी माँ साधना सिंह की, और पिता भले ही ये कहे कि मैं किसी से कभी मांगूंगा नहीं, मांगने से पहले मर जाऊंगा। आपको ध्यान होगा बड़ा चर्चित सा वो एक, जब मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उस दौर में उन्होंने कहा था, चर्चाएं उसकी बहुत रही थी, तो वो मांगेंगे नहीं मांगेंगे अलग, लेकिन क्या कार्तिकेय सिंह चौहान को मोदी शाह की जोड़ी मौका देगी? अब ये बड़ा प्रश्न है, गिफ्ट मिलेगा, इस पर निगाह और नजर है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्वाइन का बटन दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइए कि खबर आपको कैसी लगी। कार्तिकेय सिंह चौहान को बधाई है उनके विवाह की, तो क्या उनकी जो राजनीतिक पारी है विधिवत, उसे शुरू करने का अवसर मोदी शाह की ओर से मिलेगा? इस पर कमेंट कीजिएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेट पर। धन्यवाद, नमस्कार।